छात्रों की मांग है कि जो टीआरई 4 हो रहा अभी है उसको लेकर कि एकल एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए। ये छात्रों की डिमांड है। देखिए, गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पर छात्र बैठे हुए हैं, काफी दिन से बैठे हुए हैं। बात को मानना पड़ेगा। आर पार के मूड में अगर सरकार नहीं मानती है तो बिहार बंद का आंदोलन। वो कह रहे हैं कि जो भी आपको चेंजेस करना है टीआरई 5 से करिए। टीआरई 5 पे वो सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन टीआरई 4 में कोई चेंजेस नहीं। छात्र देखिए, छात्रों का जो लीडर है, प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचता है। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बयान सामने आता है। क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? किस किस मुद्दों पर छात्रों ने बात की? नेगेटिव मार्किंग हटाने के लिए, एकल एग्जाम हो इसके लिए, टीआरई 4 में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, रिक्तियां बढ़ाने के लिए, तमाम मुद्दों पर छात्रों की राज्यपाल से बात हुई है। सुनिए। स्टूडेंट यूनियन की तरफ से यानी छात्र नेता दिलीप कुमार जी की तरफ से हमने सांसद जी के साथ कई मुद्दों पे बात किया था। टीआरई 4 के लिए अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, हमने कई बातें कही कि जैसे एडीओ में पेपर लीक हुआ था, उसका बहाना थोपने के लिए हम लोग पर ठीकरा थोपा जा रहा है कि पीटी मेंस लेंगे, जबकि हम लोग पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन का। हजारों अभ्यर्थी की उम्र सीमा समाप्त हो रही है और रिक्तियों को बढ़ाने के लिए बातें की गई। कई सब्जेक्ट में रिक्तियों की संख्या या तो शून्य है या तो बहुत कम है, उनको बढ़ाने पर बात की गई। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग हटे और उसके बाद बीएसएससी से संविदा वेटेज हटना चाहिए, परीक्षा तिथि घोषित होनी चाहिए। लाइब्रेरियन बहाली के बारे में, बेड के बारे में, तो लाइब्रेरियन के बारे में कहा गया कि जल्द होगा। बेड का आयोजन भी होने के बारे में विचार चल रहा है। 1799 हाँ होगा, मतलब होगा। और 1799 दरोगा बहाली के बारे में कहा गया है। 17 बीपीएससी के बारे में कहा गया और उस चेयरमैन को बुलाया जाएगा। और बीएसएससी और ये दरोगा बहाली इसका के बारे में, ओएमआर के बारे में कहा गया। तो ये कहा गया बीपीएससी के अधिकारी और बीएसएससी के अधिकारियों को बुला के टीआरई 4 के मुद्दों पे भी बात किया जाएगा। और पेपर लीक के मामले में जो कहा गया, तो एग्जाम्पल दे रहे थे कई राज्यों में, तो हम लोग ये कहा है कि टीआरई 4 के लिए हम लोग कई पात्रता परीक्षाओं से गुजरते हैं। तो बीपीएससी जैसे पिछली बहालियों में टीआरई 1, 2, 3 में हो रहा था, वैसा ही करे। और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा टीआरई 1, 2, 3 में फर्जी शिक्षक निकल रहे थे, उनको निकाल के बिहार की सभी परीक्षाओं में आजीवन प्रतिबंधित करे। और 1-2 सजेशन हम लोगों ने दिया है कि अगर अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले किया जाए। और अगर कुछ करना है तो जैसे बीएड में हम लोग पढ़ाई करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, चाइल्ड पेडागोजी की, वो सब चीजें ऐड करेंगे तो खुद ब खुद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगी। उन्होंने पूछा क्या शिक्षा मंत्री जी से आप तो की बात हुई है? हम लोगों ने कहा कई बार हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। एक बात और हम लोग कहना चाहेंगे, जब तक टीआरई 4 का मुद्दा और मुद्दा पर सॉल्व नहीं होता है, छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहेगा। सुना आपने, पप्पू यादव भी साथ में गए थे, पूर्णिया सांसद हैं, पप्पू यादव ने भी बात की। छात्रों के बयान को आपने सुना। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही।